नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत तय प्रत्यय को लेकर के चर्चा की थी और उससे संबंधित हमने उनके जो उदाहरण हैं उनको भी हमने स्पष्ट किया था। आज हमारा जो अगला प्रत्यय है त्वतु प्रत्यय, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा प्रत्यय है त्वतु प्रत्यय। तो देखिए, सबसे पहले सूत्र क्या आता है, इससे संबंधित सूत्र होता है त्वतु निष्ठा। इस सूत्र को लेकर कल भी हमने चर्चा की थी, तय त्वतु निष्ठा। कि तय और त्वतु ये जो दो प्रत्यय होते हैं, इन दोनों की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। दोनों को क्या कहा जाता है, निष्ठा कहा जाता है। और दोनों ही प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कि कोई कार्य की समाप्ति हो गई है तो उस समाप्ति को बताने के लिए हम कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तय और त्वतु प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। कल हमने चर्चा की थी तय प्रत्यय को लेकर के, जो कि कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। आज हम बात करेंगे त्वतु प्रत्यय की। त्वतु प्रत्यय जो होता है ये कर्तृ अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, दोनों में अंतर यही है कि तय प्रत्यय जो होता है वो कर्म एवं भाव अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है और त्वतु प्रत्यय जो होता है वो कर्तृ अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात कर्तृवाच्य का कोई वाक्य होता है, बनाना हो हमें और भूतकाल की स्थिति को दिखाना हो तो हम त्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो तय त्वतु प्रत्यय इन दोनों की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। और भूतकाल के प्रत्यय कौन से कहे जाते हैं, तय और त्वतु, ये दोनों ही प्रत्यय कहे जाते हैं। बात हम कर रहे हैं त्वतु प्रत्यय की। इसके नियम को अगर हम स्थिति को देखें, इसमें वही सारे नियम लगेंगे जो हमने कल तय प्रत्यय को लेकर के जाना था। ठीक है ना। त्वतु प्रत्यय जो होता है इसमें त्वत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है, क्योंकि कै की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, ऊ की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, इसलिए त्वत इसमें शेष रहता है। त्वत प्रत्यय में क्या, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। इसकी पहचान देख लेते हैं कि यदि त्वतु किसी शब्द में जुड़ा हुआ है और पुल्लिंग का कोई शब्द है तो उसकी स्थिति किस प्रकार दिखाई देगी, उसकी ध्वनि कैसी होगी। तो शब्द के अंत में हमें त्वान इस प्रकार की ध्वनि दिखाई देती है। अगर त्वान की ध्वनि अंत में आती है तो वहाँ निश्चित रूप से कौन सा प्रत्यय होगा, त्वतु प्रत्यय वहाँ पर होता है। स्त्री प्रत्यय की बात करें तो त्वति ये स्थिति बनती है और नपुंसक लिंग की बात करें तो त्वत ये स्थिति हमारी बनती है कि त्वतु प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ा हो और हमें देखना हो कि उसमें त्वतु प्रत्यय है कि नहीं है। यदि पुल्लिंग का कोई शब्द होता है तो उसमें अंतिम ध्वनि किसकी होगी, त्वान की होती है। स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा, उसमें यदि त्वतु प्रत्यय होगा तो अंतिम ध्वनि कैसी होगी, त्वति की होगी। और नपुंसक लिंग का कोई शब्द है और उसमें यदि त्वतु प्रत्यय जुड़ा है तो अंतिम ध्वनि कैसी होती है, उसकी त्वत की होती है। तो ये इसकी पहचान होती है कि त्वतु प्रत्यय अगर किसी शब्द में हो तो किस प्रकार का हमें दिखाई देता है। नियम वही है सारे जो तय प्रत्यय में, क्योंकि कै की संज्ञा हो रही है तो तय प्रत्यय के जो नियम थे हमारे कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उसे तीसरा अक्षर हो जाएगा। उससे परे धातु का जो तय होता है, प्रत्यय का जो तय होता है उसको क्या हो जाता है, चतुर्थ अक्षर अर्थात दय हो जाता है। धातु के अंत में यदि दय हो तो उसे नया आदेश हो जाएगा और उसके परे प्रत्यय का जो तय होता है उसको भी क्या आदेश हो जाता है, नया आदेश हो जाता है। संप्रसारण की स्थिति यहाँ भी दिखाई देती है। यण का उल्टा ही क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। ठीक है ना। धातु के अंत में यदि चय होता है तो उसको कै आदेश होता है। धातु के अंत में यदि जय, तालव्य शय और दंत्य शय होते हैं तो उनको क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्य शय आदेश हो जाता है। और यदि मूर्धन्य स्थिति बनती है तो वहाँ षटुत्व संधि बनती है, उसके अनुसार हम तय को क्या कर देंगे, तय में बदल देंगे। तो इस प्रकार के कुछ नियम थे जो हमने कल चर्चा की थी। वो सारे नियम हमारे यहाँ त्वतु प्रत्यय में भी काम में आते हैं। तो अब हम इनके उदाहरण जो है उनको स्पष्ट करते हैं कि किसी धातु में यदि त्वतु प्रत्यय जुड़ता है तो वह शब्द जो है वो किस प्रकार से बनेगा। पुल्लिंग को लेकर के हम शब्द बनाएंगे, इसका मतलब है हम अंतिम ध्वनि कैसे लेकर के आएंगे, त्वान की लेकर के आएंगे। तो देखिए बनाते हैं। गम धातु है, त्वतु प्रत्यय है, तो देखिए त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है, क्योंकि ऊ की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, कै की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या बन जाती है, गम प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई। कल वाला नियम याद कीजिए कि यदि धातु के अंत में अनुनासिक वर्ण होता हो
तो उस अनुनासिक वर्ण का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यदि उससे परे तय अक्त्वतु प्रत्यय हो, अर्थात कित होने के कारण। क्योंकि कै की इत संज्ञा हो रही है, तय प्रत्यय में भी कै की इत संज्ञा हुई थी और त्वतु प्रत्यय में भी किसकी इत संज्ञा हो रही है, पहले कै की होता है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, कित होगा। तुम्हारा नियम यही था कि कित परे होने पर धातु के अंत में अनुनासिक वर्ण का क्या होता है, लोप होता है। तो यहाँ कै कित संज्ञा हुई है, इसलिए ये जो अनुनासिक वर्ण है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, गय प्लस त्वत, ये स्थिति बन जाएगी। पुल्लिंग में यदि हम शब्द बनाते हैं तो देखिए क्या कर देंगे, इस त्वत की जगह क्या कर देंगे, त्वान का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या बन जाता है हमारा शब्द, गतवान। स्त्रीलिंग में अगर इसी शब्द को बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्वति जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गतवती। और नपुंसक लिंग के रूप में बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, गतवत। तो इस प्रकार से शब्द हमारे बनते हैं कि धातु में यदि हम त्वतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो किस प्रकार से हमारे बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो गम धातु में एक त्वतु प्रत्यय जोड़े तो क्या बनता है, गतवान बनता है, गतवती बनता है और गतवत भी बनता है। पुल्लिंग के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है तो हम पुल्लिंग के रूप में ही शब्दों को बनाएंगे। और देखिए हन धातु है और त्वतु प्रत्यय उसमें हमें जोड़ना है। तो देख त्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें क्या शेष रहेगा, त्वत शेष रहेगा। स्थिति क्या बन गई, हन प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई। वही स्थिति है जो अभी हमने गम धातु को लेकर के किया कि धातु का अंतिम अक्षर कैसा है, अनुनासिक है, पंचम अक्षर ही क्या है, अनुनासिक है। तो इस अनुनासिक वर्ण का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा, केवल है बचा। आगे क्या बचा हुआ है, त्वत बचा हुआ है। पुल्लिंग में यदि हम शब्द को बनाएंगे तो हम त्वत की जगह क्या जोड़ देंगे, त्वान जोड़ देंगे और ये हमारा शब्द बनता है हतवान। तो इस प्रकार से हन धातु में त्वतु प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो हतवान शब्द हमारा बनता है। आगे देखिए उदाहरण, यज धातु है और त्वतु प्रत्यय है। यज धातु त्वतु प्रत्यय, तो धातु के देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम संप्रसारण की स्थिति को ला सकते हैं, क्योंकि देखिए यह किसको होता है, यह किसको होता है, यण में, क्योंकि संप्रसारण लाग रहे हैं। तो इससे पहले हम यण को देखें कि यण क्या कहता है कि ई के स्थान पर क्या होता है, यह होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यह है, तो हम इसका संप्रसारण करेंगे तो उल्टा आदेश कर देंगे। तो इस यह की जगह क्या आदेश हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये हमने ई लिख दिया, ठीक है। त्वत में हमारे त्वतु में क्या बचता है, त्वत शेष रहता है। तो स्थिति देखिए बना लेते हैं, यज प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई, ठीक है ना। तो यह के स्थान पर हमने संप्रसारण क्या कर दिया, ई कर दिया। कल का नियम क्या था कि धातु के अंत में यदि जय हो, तालव्य शय हो और दंत्य शय हो तो उनको क्या आदेश होता है, मूर्धन्य शय आदेश होता है। तो इस जय के स्थान पर क्या कर देंगे, मूर्धन्य शय कर देंगे। जब जय आधा है तो मूर्धन्य शय भी कैसा होगा, आधा होगा। जैसे ही यहाँ पर देखिए शय बन गया, अब देखिए ये स्थिति बनी हमारी त्वत, ये स्थिति बनी। अब देखिए यहाँ पर मूर्धन्य शय है, यहाँ पे तय वर्ग है, तो कौन सी संधि हो रही है हमारी, षटुत्व संधि हो रही है। और षटुत्व संधि क्या कहता है कि शय या तय वर्ग, दंत्य शय या तय वर्ग से परे या उसके साथ में मूर्धन्य शय या तय वर्ग हो तो दंत्य शय एवं तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शय एवं तय वर्ग आदेश होता है। यही तो है हमारी षटुत्व संधि कि दंत्य शय या तय वर्ग के साथ में मूर्धन्य शय या टय वर्ग का योग हो तो दंत्य शय एवं तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शय एवं टय वर्ग आदेश होता है। तो अब यहाँ पर स्थिति देखिए, मूर्धन्य शय से परे क्या है, तय वर्ग है। इन दोनों की स्थिति में ये स्पष्ट हो रहा है, तय है और इसके सामने है, ठीक है। तो ये तय किस में बदलता है, तय वर्ग ही किस में बदलेगा, टय वर्ग में, अर्थात क्रम से बदलेगा। पहले अक्षर को पहला होगा, दूसरे को दूसरा होता है। तो यहाँ तय वर्ग का क्या आया है, तय आया। कौन सा अक्षर है, पहला। किस में बदलना है, टय वर्ग में। तो टय वर्ग का पहला क्या होता है, तय होता है। तो इस तय की जगह क्या हो जाएगा, टय हो जाएगा। पुल्लिंग में बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, त्वान जोड़ते हैं। तो तय की जगह तो क्या हो गया, टय हो गया और आगे क्या बचा हुआ है, वान बचा हुआ है। तो शब्द क्या बन गया हमारा, इष्टवान बनता है। तो यज धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है, इष्टवान शब्द बनता है। तो संप्रसारण यहाँ पर दिखाई देता है, कल भी हमने किए थे। तो यहाँ यज धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ेंगे तो शब्द बनता है इष्टवान।
अगला उदाहरण देखिए, दृश्य धातु है, त्वतु प्रत्यय है। देखिए त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई, दृश्य प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई। अब देखिए जहाँ पर भी कै कित संज्ञा होती है, कल हमने पढ़ा था कि धातु की उपधा में न तो गुण आदेश होगा और न ही वृद्धि आदेश होगा। तो यहाँ उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ न तो गुण आदेश करेंगे और न ही वृद्धि आदेश करेंगे। इसका मतलब ये जो द्रि है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये स्थिति बन गई द्रि की। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, तालव्य विषय है। नियम क्या कहता है, यदि तालव्य विषय हो तो उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य निश्चय आदेश हो जाएगा। तो ये स्थिति बन गई, ठीक है, दृश्य प्लस त्वत, ये स्थिति बनी। अब देखिए यहाँ पर मूर्धन्य निश्चय है, आगे तय वर्ग है, कौन सी संधि हो रही है, चतुत्व संधि हो रही है। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इस तय को किस में बदल देंगे, तय में बदल देंगे। तो स्थिति क्या हो जाएगी, दृश्य प्लस त्वत, ऐसा होगा। पुल्लिंग के रूप में बनाएंगे तो हम त्वत के स्थान पर क्या करते हैं, त्वान करते हैं। तो टवत की जगह क्या हो जाएगा, ट्वान हो जाएगा। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाता है, दृष्टवान। इस प्रकार से शब्द बनता है कि दृश्य धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा दृष्टवान। तो इस प्रकार से ये शब्द हुआ हमारा। और उदाहरण देखिए इससे संबंधित, वश धातु है, वश धातु है, त्वतु प्रत्यय है। देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ भी संप्रसारण की स्थिति है। और ये जो धातु है ये कैसी धातु है, सेठ धातु है, ठीक है। सेठ धातु होगा तो अब क्या करेंगे, धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करेंगे। तो त्वतु प्रत्यय होता है, उसमें क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, वश धातु और त्वत प्रत्यय आ गया, ये त्वतु का त्वत शेष रहा। अब देखिए संप्रसारण दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह किसको होता है, यण संधि में ऊ को होता है, क्योंकि ऊ को ही यण संधि में क्या आदेश होता है, वह होता है। संप्रसारण करेंगे तो उल्टा आदेश कर देंगे, उल्टा करेंगे तो वह के स्थान पर क्या लिख देंगे, ऊ लिख देंगे। तो ये ऊ हमने लिख दिया। अब धातु के अंत में क्या है, दंतेशय है। नियम क्या कहता है कि धातु के अंत में यदि दंतेशय हो तो उसको मूर्धन्य शय आदेश हो जाता है। तो इस शय के स्थान पर क्या कर देंगे, मूर्धन्य शय आदेश कर देंगे। अब देखिए ये धातु कैसी है, बस धातु सेठ धातु है। तो अब धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे, हम इट का आगम करेंगे। और हम इट ला करके और ये त्वत, ये स्थिति हमारी बनती है। इट में शेष क्या रहता है, ई शेष रहता है, क्योंकि टय की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो स्थिति क्या बन गई, उष प्लस ई प्लस त्वत। अब देखिए यहाँ पर ये आदाक्षर है, आगे स्वर है, तो ये आकर के मिलेगा इसमें, तो मिला देते हैं। ये क्या बन जाएगा, उशी प्लस त्वत, ये स्थिति बनी। अब पुल्लिंग में शब्द बनाना है तो त्वत के स्थान पर क्या करेंगे, त्वान शब्द लेकर के आएंगे। और देखिए शब्द क्या बन जाता है, उषितवान, क्या बन जाता है, उषितवान। अब देखिए स्थिति ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शय आ गया और यहाँ पर तय है तो हम इस शय के को देख करके इस तय को टय में बदल दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बीच में बाद किसका आ गया, ई का बाद आ गया। क्योंकि षटुत्व संधि में तो क्या होना चाहिए, आमने सामने होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई का क्या है, बाद है, इसलिए यहाँ जो तय है वो टय में नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर षटुत्व संधि नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ई स्वर है मध्य में, तो स्वर आकर क्या करेगा, उसे मिल जाएगा, तो यह बन जाता है शी बन जाता है। तो अंतिम अब ई के सामने क्या है, तय, तो उसके लिए कोई नियम ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये शब्द बनता है उषितवान। तो वश धातु में यदि हम त्वतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हमारा बनता है उषितवान। और देखिए उदाहरण, त्यज धातु है, त्वतु प्रत्यय है। त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहा, त्वत शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, त्यज प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, जय है। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो हमने पढ़ा था कि चय और जय को क्या आदेश होता है, कै आदेश होता है, ठीक है ना। चय और जय को क्या होता है, कै आदेश होता है। तो इस जय के स्थान पर हम क्या कर देंगे, कै कर देंगे। कै कैसा करेंगे, आधा करेंगे, क्योंकि जय कैसा है, आधा है। तो ये स्थिति बनती है त्यक प्लस त्वत,
और जब हम पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो त्वत के स्थान पर क्या लिखेंगे, त्वान लिखेंगे, और स्थिति क्या बन जाती है, त्यक प्लस त्वान। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाता है त्यक्तवान। इस प्रकार से शब्द बनता है कि त्यज धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है त्यक्तवान। ठीक है ना। वैसे तो नियम हमारा क्या आता है कि जय यदि होता है तो हम उसको क्या करते हैं, मूर्धन्य से आदेश करते हैं, लेकिन ये स्थिति में अपवाद समझ लीजिए कि तेज धातु में यदि जय है अंत में, तेज धातु में, तो उस जय को क्या आदेश होगा, कै आदेश होगा, न कि मूर्धन्य श आदेश होगा। तो यहाँ तेज धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द हमारा बनता है त्यक्तवान। अगला उदाहरण देखिए, ग्रह प्लस त्वतु प्रत्यय, ग्रह प्लस त्वतु प्रत्यय। अब देखिए स्थिति क्या है, यहाँ भी संप्रसारण की स्थिति है, क्योंकि देखिए उपधा में क्या है, रै, और रै किसको होता है, रै किसको आदेश होता है, री को होता है, री को आदेश होता है। और ये जो ग्रह धातु है ये धातु भी कैसी है, सेठ धातु है। ठीक है ना। अब देखिए स्थिति क्या है, संप्रसारण स्थिति करेंगे तो गे में रै है तो रै को हम क्या करते हैं, री करेंगे। यहाँ पर संप्रसारण क्या कर देंगे, रै के स्थान पर री कर देंगे, तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, ग्री बन जाएगी। अब है आधा है, सेठ धातु है, तो देखिए सेठ धातु होने से हम क्या करेंगे, इट का आगम इसमें कर देंगे। त्वतु में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है, तो स्थिति बन गई ग्रह प्लस इट प्लस त्वत। इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहता है, तो स्थिति बन जाती है गृह प्लस ई प्लस त्वत, ये स्थिति बन गया। अब देखिए ई छोटी है लेकिन यहाँ पर क्या है, ए आधा है, तो ये आकर के इसमें मिलेगा। लेकिन गृह धातु की स्थिति क्या होती है कि वहाँ जो ई का आदेश होता है, इट का आगम जो होता है, ये वृद्धि के रूप में होता है, दीर्घ के रूप में होता है। तो ये जो ई होगा, इट का आगम होगा, इसको क्या आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो दीर्घ होते ही ई कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगा। अब देखिए स्थिति क्या बन जाती है आधा है, आगे ईश्वर है, तो ये शब्द बनता है गृही, और आगे क्या है, त्वत बना हुआ है। पुल्लिंग में बनाएंगे तो त्वत के स्थान पर क्या करेंगे, त्वान जोड़ेंगे, तो ये शब्द बनता है गृहीतवान। तो ग्रह धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गृहीतवान बनता है। इट का आगम होता है तो ई रश्व ही होता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रह धातु के साथ में जुड़ता है, इट का आगम आता है, तो वो दीर्घ के रूप में होता है। ये हमें याद रखना है इस बात को, अन्यथा बाकी जगह क्या होता है, ई रश्व के रूप में ही होता है। तो ये स्थिति बन जाती है गृहीतवान। संप्रसारण की स्थिति बनी, री को रै आदेश होता है यण में, तो हम रै को क्या कर देंगे, री कर देंगे, संप्रसारण यहाँ पर कर देंगे। इट का आगम करेंगे तो दीर्घ के रूप में करेंगे, तो स्थिति बनती है हमारा गृहीतवान। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। आगे देखिए, वच धातु है, त्वतु प्रत्यय है, वच धातु त्वतु प्रत्यय। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है, तो स्थिति क्या बन गई हमारी, वच प्लस त्वत, ये स्थिति है। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है, तो संप्रसारण स्थिति है यहाँ पर कि वह किसको हो जाएगा, संप्रसारण क्या होगा, वह का ऊ होता है, क्योंकि ऊ को यण वह होता है। तो यहाँ संप्रसारण करेंगे तो वह के स्थान पर क्या कर दिया, ऊ कर दिया। धातु के अंत में चय होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कै आदेश करते हैं। तो ये स्थिति क्या बन गई, उक प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई। अब देखिए पुल्लिंग में बनाना है तो त्वत के स्थान पर क्या जोड़ेंगे, त्वान जोड़ेंगे, और स्थिति क्या बन जाएगी, उक प्लस त्वान, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बनता है उक्तवान। वच धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, उक्तवान हमारा शब्द बनता है। तो वच धातु उक्तवान। आगे उदाहरण देखिए, क्री धातु है, त्वतु प्रत्यय है, क्री धातु। देखिए त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। क्या शेष रहा, त्वत शेष रहा, तो स्थिति क्या बन गई हमारी, क्री प्लस त्वत, ये स्थिति बनी। अब देखिए त्वत के स्थान पर क्या करना है, त्वान करना है पुल्लिंग के रूप में, तो स्थिति बन जाएगी क्री प्लस त्वान। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो
कृतवान, सीधा सीधा शब्द हमारा बन गया कृतवान। तो कृ धातु में त्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है कृतवान। इसी प्रकार से क्री हो, इस प्रकार से हो तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहा, त्वत शेष रहा। उपधा में री है, री ही रहेगा, तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी, क्री। पुल्लिंग में बनाएंगे तो त्वत के स्थान पर क्या लिखेंगे, त्वान लिखेंगे। अब देखिए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है, कृतवान। ये शब्द बनता है कि कृ धातु में त्वतु प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो कृतवान हमारा बनता है, और ये क्या है, कृतवान। तो इस प्रकार से ये शब्द हमारे बनते हैं। नी धातु है, त्वतु प्रत्यय है, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहा, त्वत शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, नी प्लस त्वत, ये शब्द बना। अब देखिए पुल्लिंग में बनाना है तो त्वत के स्थान पर क्या लिखेंगे, त्वान लिखेंगे। धातु क्या है, नी, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन गया, नीतवान। इस प्रकार से शब्द बन गया। और उदाहरण देखिए, पा धातु है, त्वतु प्रत्यय है, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहा, त्वत शेष रहा। तो स्थिति क्या बन गया, पा प्लस त्वत, ये स्थिति बन गया। कल नियम क्या आया था, धातु के अंत में क्या, उपधा में क्या दिखाई दे, आ दिखाई दे तो उसको क्या आदेश हो जाता है, ई आदेश हो जाता है। तो यहाँ आ है तो इसको ई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, दीर्घ ई के रूप में आदेश होता है। यहाँ आगे स्थिति बनती है त्वत। पुल्लिंग में बनाएंगे तो त्वत के स्थान पर क्या लिखेंगे, त्वान, पी प्लस त्वान, तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या शब्द बन गया हमारा, पीतवान हमारा बनता है। तो पा धातु में त्वतु प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, पीतवान बनता है, न कि पातवान बनता है। क्योंकि नियम कहता है कि धातु के उपधा में यदि आ दिखाई दे तो उसके स्थान पर ई आदेश हो जाता है। लिख धातु है, त्वतु प्रत्यय है, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहा, त्वत शेष रहा। देखिए स्थिति क्या बन गई, लिख प्लस त्वत। लिख धातु जो है वो कैसी धातु है, सेठ धातु है। सेठ धातु होगी तो अब हम क्या करेंगे, धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करते हैं। तो इट का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन गई, देखिए लिख प्लस इट प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई। इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है, तो स्थिति बन गई हमारी लिख प्लस ई प्लस त्वत। उपधा में ई दिखाई दे रहा है, गुण आदेश हमें दिखाई दे रहा है, हम ए कर सकते हैं, लेकिन कित होने के कारण हम इसमें गुण या वृद्धि आदेश नहीं करते, इसलिए ली जो है लिख का वो ली ही रहता है। सेठ धातु है तो यहाँ देखिए ख आधा है, आगे ईश्वर है, आकर के मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, लिखी। त्वत के स्थान पर हम क्या कर देंगे, पुल्लिंग में बनाने के लिए त्वान जोड़ देंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है, लिखितवान। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है लिखितवान। कि लिख धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा लिखितवान। और देखिए मुच धातु है, त्वतु प्रत्यय है, तो देखिए त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है, तो स्थिति क्या बन जाएगी, मुच प्लस त्वत, ये स्थिति बन जाएगी। अब धातु के अंत में क्या है, चय दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या आदेश कर देंगे, कै आदेश कर देंगे। तो कै आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, मुक प्लस त्वत, ये स्थिति बनी। पुल्लिंग में बनाएंगे तो त्वत के स्थान पर क्या लिखेंगे, त्वान लिखेंगे, और यहाँ स्थिति है मुक प्लस त्वान। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाता है, मुक्तवान। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। मुच धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं शब्द क्या बनेगा हमारा, मुक्तवान शब्द बनता है। और देखिए वद धातु है, त्वतु प्रत्यय है। वद धातु में एक त्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए क्या स्थिति होगी, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है, तो ये स्थिति बन गई वद प्लस त्वत। और ये वद दो धातु है, ये कैसी धातु है, सेठ धातु है।
उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है, तो संप्रसारण की स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो वह को संप्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनी, उद प्लस त्वत। और ये धातु कैसी है, सेठ धातु है, तो धातु के और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम कर देंगे, इट का आगम कर देंगे। शब्द क्या बन जाएगा हमारा, उद प्लस इट प्लस त्वत। इट में शेष क्या रहता है, ई शेष रहता है, ई शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी उद प्लस ई प्लस त्वत। ये स्थिति बनी। पुल्लिंग में बनाना है तो त्वत के स्थान पर क्या लिखेंगे, त्वान लिखेंगे। तो स्थिति क्या बन गई, उद प्लस ई प्लस त्वान। ये बन गया। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बन जाता है उदितवान। वद धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बनेगा, उदितवान शब्द हमारा बनता है। और देखिए उदाहरण, शास धातु है, शास धातु त्वतु प्रत्यय। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी, त्वतु प्रत्यय में शेष क्या रहता है, त्वत शेष रहता है। क्या शेष रहा, त्वत शेष रहा। तो स्थिति क्या बन गई, सास प्लस त्वत, ये स्थिति बन गई। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई है, आ दिखाई दे रहा है। तो हमारा नियम क्या कहता है, आ को क्या आदेश हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। ई दीर्घ रूप में होता है, लेकिन सूत्र की सहायता से नियम के अकॉर्डिंग वह ई कैसा हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो इसलिए यहाँ आ के स्थान पर जो ई होगा वह किस रूप में होगा, ह्रस्व के रूप में होता है। तो ह्रस्व के रूप में होगा तो ये क्या बन गया, शी बन गया। धातु के अंत में क्या है, यहाँ पे से दिखाई दे रहा है, दंते से दिखाई दे रहा है। और नियम क्या कहता है कि धातु के अंत में यदि हमें दंते से दिखाई दे तो हम उसको क्या करते हैं, मूर्धन्य से आदेश कर देते हैं। मूर्धन्य से आदेश करेंगे तो इस से के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से। तो से स्थिति बन गई। आगे क्या बचा हुआ है, त्वत बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, षटुत्व संधि हो रही है। वही तय वर्ग के सामने क्या आ गया, मूर्धन्य से आ गया। तो ये जो तय वर्ग है इसमें परिवर्तन होगा और ये किस में बदलेगा, तय वर्ग में बदलेगा। तय वर्ग का पहला अक्षर है इसलिए परिवर्तन होगा। तो तय वर्ग का पहला अक्षर था, तय में ही होता है। तो इसे तय के स्थान पर क्या कर देंगे, मूर्धन्य से ये तय आदेश कर देंगे। और आगे क्या स्थिति बनी है, वत बना हुआ है। तो शिश प्लस तवत, ये स्थिति बनी। अब हम पुल्लिंग के रूप में बनाते हैं तो त्वत के स्थान पर त्वान करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ट्वान हो जाएगा, क्योंकि तय के स्थान पर तो हमने क्या कर दिया, तय कर दिया। और स्थिति क्या है आगे, शिश, ये स्थिति बना हुआ है। अब देखिए इनका हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है, शिष्टवान। तो शास धातु में यदि हम त्वतु प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनता है, शिष्टवान शब्द हमारा बनता है। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम इसी नियम के आधार पर हम बनाएंगे कि त्वत शेष रहता है त्वतु प्रत्यय में। पुल्लिंग में जब हम बनाएंगे तो उसके स्थान पर क्या कर देते हैं, त्वान शब्द को लेते हैं, क्योंकि पुल्लिंग में कोई शब्द होगा त्वतु प्रत्यय को लेकर के तो उसकी अंतिम ध्वनि कैसी होती है, त्वान की होती है। तो हम त्वान शब्द को जोड़ करके चलते हैं। स्त्रीलिंग में होगा तो त्वति हो जाएगा, नपुंसकलिंग में होगा तो त्वत हो जाएगा। ये स्थिति हमारी बन जाएगी। तो एक बार पुनः इसको सार रूप में देख लेते हैं। त्वतु प्रत्यय क्या होता है, इसका सूत्र आता है तय त्वतु निष्ठा, अर्थात तय प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय इन दोनों को क्या कहा गया है, निष्ठा कहा गया है। इन दोनों की कौन सी संज्ञा की गई है, निष्ठा संज्ञा की गई है। त्वतु प्रत्यय जो होता है यह भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए होता है, लेकिन कर्तृवाच्य के प्रयोग में ही इसका प्रयोग हम करते हैं। यदि हमें कर्म एवं भाव वाच्य के रूप में वाक्य को बनाना है और भूतकाल की स्थिति को दिखाना है तब तो हम वहाँ तय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें कर्तृवाच्य का वाक्य बनाना है, कर्तृ अर्थ में लेना है, तो हम वहाँ भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए त्वतु प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। त्वतु प्रत्यय जो होता है उसमें त्वत शेष रहता है, क्योंकि कै की और इस ऊ की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। लशक वतते से कै की हो जाएगी, उपदेश से अनुनासिक इत से ऊ की इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है इन दोनों का। तो शेष क्या रहता है, त्वत शेष रहता है। और इसके नियम जो है वह सारे नियम उसमें काम करेंगे जो हमने कल तय प्रत्यय को लेकर के पढ़े थे, क्योंकि तय प्रत्यय में भी कै की इत संज्ञा हुई थी और त्वतु प्रत्यय में भी क्या हो रही है, कै की इत संज्ञा पहले हो रही है। तो दोनों ही प्रत्यय कैसे हैं, कित होते हैं।
क्योंकि क्या कित संज्ञा यहाँ पर इनकी हो रही है और दोनों एक ही सूत्र से बन रहे हैं, तो नियम की स्थिति जो है वो दोनों में एक समान ही होती है। तो ये कुछ हमारे उदाहरण थे जिनको हमने स्पष्ट किया, उनको हमने देखा। तो इस प्रकार से आज हमने त्वतु प्रत्यय को लेकर के चर्चा की और उनके उदाहरणों को भी हमने स्पष्ट किया। आगे के जो हमारे प्रत्यय हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।